बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि कितने बड़े अल्लाह वाले इंसान थे, लेकिन वो अल्लाह वाले कैसे बने, किस तरह वो एक आम इंसान से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बन गए। तो आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे कि किस तरह उन्होंने दुनिया को छोड़कर किस तरह अल्लाह पाक ने उसको अपना मुकर्रब बंदा बना दिया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के शाही पहलवान थे। शाही पहलवान यानी जो बादशाह के दरबार में बादशाह के लिए कुश्ती लड़ा करते थे, यानी बादशाह का ख़ास पहलवान था। बादशाह वक्त ने ऐलान करवा रखा था कि जो शख्स हमारे पहलवान को गिराएगा उसको बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। सादात के घराने का एक आदमी बहुत कमज़ोर और गरीब था, यानी सैयद ख़ानदान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है उसका एक आदमी नान शबीना को तरसता था, यानी बहुत गुर्बत की वजह से खाने पीने का उनके घर में कुछ भी नहीं था। उसने सुना कि वक्त के बादशाह की तरफ से ऐलान हो रहा है कि जो हमारे पहलवान को गिराएगा हम उसे इतना ज़्यादा इनाम देंगे। उसने सोचा कि जुनैद को रुस्तम ज़मान कहा जाता है, मैं उसे गिरा तो नहीं सकता मगर मेरे घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुझे परेशानी भी बहुत है और सादात में से हूँ, इसलिए किसी के आगे जाकर अपना हाल भी नहीं कह सकता। चलो मैं मुकाबले की कोशिश करता हूँ। चुनांचा उसने जुनैद से कुश्ती लड़ने का ऐलान कर दिया। दरबार में मैदान में पहुंच गया और ऐलान के लिए अपने आप को पेश किया। वक्त का बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इतने बड़े पहलवान के मुकाबले में एक कमज़ोर सा आदमी। सारे लोग हैरान होकर देख रहे थे कि रुस्तम के बादशाह के पहलवान के मुकाबले में ये कौन आया। बादशाह ने इससे कहा कि तू शिकस्त खा जाएगा। उसने कहा कि नहीं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। मुकाबले के लिए दिन मुतय्यन कर दिया गया। बादशाह वक्त भी कुश्ती देखने के लिए आया। जब दोनों पहलवानों ने पंजा आजमाई शुरू की तो वो सैयद साहब कहते हैं, जुनैद तू रुस्तम ज़मां है, तेरी बड़ी इज्जत है, तुझे बादशाह से रोज़ीना मिलता है, लेकिन देख मैं सादात में से हूँ, गरीब हूँ, मेरे घर में इस वक्त परेशानी और तंगी है। आज अगर तू गिर जाएगा तो तेरी इज्जत पर वक्ती तौर पर हर्फ आएगा, लेकिन मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद उसने कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। जुनैद हैरान थे कि अगर चाहते तो बाएं हाथ के साथ उसको नीचे पटक सकते, मगर इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत का वास्ता दिया था। उसने कहा कि मैं सादात में से हूँ और गुर्बत की वजह से आपके मुकाबले में आया हूँ। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत थी जिसने जुनैद का दिल पसीज गया था। दिल ने फैसला किया कि जुनैद के बाद जुनैद खुद ही चित हो गए और वो कमज़ोर आदमी इसके सीने पर बैठ गया और कहने लगा कि मैंने इनको गिरा लिया। बादशाह ने कहा नहीं, कोई वजह बन गई होगी, लिहाजा दोबारा कुश्ती करवाई जाए। चुनांचा दोबारा कुश्ती हुई। जुनैद खुद ही गिर गए और उसे अपने सीने पर बिठा लिया। बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसने जुनैद को बहुत ज़्यादा लान तान की, हत्ता कि उसने कहा कि जी चाहता है कि जूतों का हार तेरे गले में डालकर पूरे शहर में पिरा दूं। तू इतने कमज़ोर आदमी से हार गया। आपने वक्ती ज़िल्लत को बर्दाश्त कर लिया। घर आकर बताया तो बीवी भी परेशान हुई और बाकी अहले खाना भी परेशान हुए कि तूने अपनी इज्जत को आज खाक में मिला दिया, मगर जुनैद का दिल मुतमईन था। इस सिफत की वजह से हज़रत जुनैद बगदादी बने हैं और अल्लाह ने उनसे खूब दीन का काम लिया है। तो भाई देखिए कि सादात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान में से एक अदना सी
ایک ادنا سے آدمی کی عزت کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ. تو جو اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل سے محبت، یعنی جو میرے نبی نے کہا ہے، جو میرے نبی کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو 24 گھنٹے کی زندگی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا، تو ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، ان کو کتنا بڑا مرتبہ ملے گا. تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے بھی، اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق لائے. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی، اور آخرت میں بھی، نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں بے شمار نعمتیں اور اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا جام ملے گا. تو بھائی جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے اس پر ندامت جو سنت کے خلاف گزری ہے، اور آنے والی زندگی کے لیے انشاءاللہ عزم اور ارادہ کر لے کہ جتنی بھی زندگی گزاریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.